जब हार जाते हैं तो ईवीएम का ठेकरा फोड़ देते हैं, और जहां जीत जाते हैं वहां चुपचाप मलाई खाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम सही हो जाती है, और जहाँ हार जाते हैं, चाहे जीते चाहे हारे, हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। अब वो तो अब ज़्यादा फजीयत हो चुकी है ना, वो तो अब ज़्यादा फजीयत हो चुकी है, तो अब ना चित्त है ना पट है, सब बेकार ही बेकार है। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए। सारा खेल जो है ईवीएम में, कहते हैं हैक नहीं हो सकता लेकिन सेट तो हो सकता है। लेकिन ना हैक हो सकता है ना सेट हो सकता है। अजी कांग्रेस खत्म हो गई, इसलिए उनका दिमाग एक प्रकार से अलग तरह से सेट हो गया। अरे ये ईवीएम का विरोध करते हैं जिनके पिताजी बैलेट का विरोध करते थे। बिटुआ ईवीएम का विरोध करता था, बिटुआ ईवीएम का विरोध करता है, और देश की जनता कांग्रेस का विरोध करती है। बस यही चीज ये समझ नहीं पाए हैं, जहां एक बार कांग्रेस आती है वहां से डिलीट हो जाती है, और जहां भाजपा आती है वहां रिपीट हो जाती है। साहब इसका सीधा कारण है, क्योंकि भाजपा मतलब विकास और कांग्रेस मतलब करप्शन। ये देश की जनता ने देखा है। कह रहे हैं पूरा सिस्टम बीजेपी वाले करप्ट कर रखे हैं, कंट्रोल में कर रखे हैं। ईवीएम की बात कीजिए, अगर आप करते हैं तो ईवीएम ना ब्लूटूथ से चलता है, ना वाईफाई से चलता है, ना इंटरनेट से चलता है। एक बात बता दीजिए, अगर इतनी सारे अगर आपके पास प्रूफ है, अगर ईवीएम को आप हैक कर सकते हैं, तो जब ईवीएम हैकाथॉन के लिए इलेक्शन कमीशन आपको बुलाता है तो आप चुनौती क्यों नहीं देते हैं? आपके पास आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात में खुलवाते हो, ईवीएम को हैक करने के लिए खुलवाओ ना। अरे रात में नहीं, तुम सुबह में खुलवा दो, तुम शाम में खुलवा दो, और चैलेंज दो इलेक्शन कमीशन को कि हम ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे। करके दिखाते क्यों नहीं? अरे भैया, इनके नेता, इनके वित्त मंत्री ये हमारे थोड़ी थे। ये कौन है पीछे दमरम जी? ये कहते हैं हम जीते ईवीएम से, हमारा विश्वास ईवीएम पर है। मैंने कहा ना, पिताजी बैलेट का विरोध करते थे, बिटवा ईवीएम का विरोध करता है, देश की जनता कांग्रेस का विरोध करती है। जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन से कांग्रेस का उद्धार होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, ईवीएम में खराबी नहीं है, खराबी राहुल गांधी में है। ईवीएम मत बदलो, सुन लीजिए, ईवीएम मत बदलो, कांग्रेस वालों राहुल गांधी को बदल के देखो कितना बढ़िया होता है। राहुल गांधी को बदलने से कांग्रेस रास्ते पे आ जाएगा। अरे नेता प्रतिपक्ष है, पूरा बीजेपी वाले राहुल गांधी से डरते हैं, आप कह रहे हो कि उनको हटा दीजिए। अरे भैया, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, जहां जहां राहुल भैया जाते हैं वहां भाजपा का कमल खिलाकर चले आते हैं। राहुल भैया अंतिम दौर में जाते हैं और भाजपा का चुपचाप कमल खिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो हरियाणा हो, वो महाराष्ट्र हो, वो केंद्र की सत्ता हो, अरे अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टार प्रचारक है तो केवल और केवल राहुल गांधी जी है। अरे भाजपा सत्ता में रिपीट होती है तो राहुल गांधी जी की वजह से, कांग्रेस सत्ता से डिलीट होती है तो राहुल गांधी जी की वजह से। बस साहब, ईवीएम में घपला नहीं है, घपला आपके अंदर है। चाहे हारे चाहे जीते, हम ईवीएम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो है ईवीएम बदलना, ईवीएम बैलेट बॉक्स का विरोध राजीव गांधी जी ने किया था। बैलेट बॉक्स को हटाने का काम कांग्रेस ने किया था। उन्होंने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी बक्सा चोरी करते हैं, बिहार से लालू यादव जी बक्सा चोरी करते हैं। अरे साहब, उन बक्सों को नदियों में फेंका जाता था, उन बक्सों को नालियों में फेंका जाता था। जितनी वोट नहीं होती थी उतने मत मिलते थे। अगर मान लीजिए एक बूथ पे 1000 वोट हो तो एक बूथ पे 1500 वोट आ जाते थे। ये गजब का चमत्कार था कि भैया, अगर ईवीएम इतना ही खराब था तो बैलेट का विरोध क्यों किया? बैलेट तो भाजपा लाई नहीं, ईवीएम तो भाजपा लाई नहीं, ईवीएम लाने का काम खुद कांग्रेस ने किया। तो अगर इतना खराब था तो आप लाए क्यों? जरा ये हमको बतला दीजिए।
सही हो जाती है। हाँ? जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम सही हो जाती है। हाँ। और जहाँ हार जाते हैं, चाहे जीते चाहे हारे, हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। अब वो तो अब ज्यादा फजीयत हो चुकी है ना। हाँ। वो तो अब ज्यादा फजीयत हो चुकी है, तो अब ना चित्त है ना पट है, सब बेकार ही बेकार है। हाँ। तो वो इसलिए ऐसा कहेंगे। ईवीएम जिताती है बीजेपी को, ईवीएम जनता जिताती है उसको तो। जनता जिताती है। अरे ईवीएम है करके प्रधानमंत्री बन गए, दो राज्य जीत लिए। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार उसमें आई थी, पंजाब में था, फुल मेजोरिटी में आई थी, उस टाइम हैंग नहीं हुआ ईवीएम। ठीक है। क्या लगता है ईवीएम से बीजेपी जीत रही है? देखिए ऐसा है, ऐसी जो भी मशीनरी है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हैक नहीं किया जा सकता। मोबाइल हो, इंटरनेट हो, जो चीज़ मशीनरी है वो हैक हो सकता है। सही है। ठीक है ना। अब रही बात बीजेपी कांग्रेस की, आइए भाई साहब, आप कह रहे थे हैक नहीं हो सकती। होगी। जी, जी। अरे मशीनरी है, हैक तो हो ही सकता है। मशीन कोई भी हो हैक हो सकती है। ठीक है ना। ईवीएम, मैं उसमें ईवीएम को भी शामिल कर रहा हूँ कि ऐसा दो राय नहीं है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। रही बात कांग्रेस और उनकी सत्तारूढ़ पार्टियों की और उनकी, ईवीएम को वहाँ ये कह रहे हैं कि जहाँ हम हार रहे हैं वहाँ ईवीएम हैक कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका एक पूरा विश्लेषण होना चाहिए और ये जो चीज़ें हैं हमेशा के लिए खत्म की जानी चाहिए। सही है, बिल्कुल खत्म की जानी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। देखिए साहब, ईवीएम की बात की बिल्कुल सही बात है। एक बात बता दीजिए, अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला रहता है साहब, 24 घंटे के लिए खुला रहता है। अगर आपका इलेक्शन कमीशन भाजपा का है तो सुप्रीम कोर्ट तो आपका है, हाई कोर्ट का दरवाज़ा तो आपके लिए खुला है, लोअर कोर्ट का दरवाज़ा तो आपके लिए खुला है, मीडिया का दरवाज़ा तो आपके लिए खुला है, DS4 का दरवाज़ा तो आपके लिए खुला है। ये जो बैठते हैं ट्विटर चैनल पे, आपका जो अजीत अंजुम है, अर्नब गोस्वामी है, ये मतलब जितने ये आपके चाटुकार एंड कंपनी है, उन्हीं को बुला लीजिए, उन्हीं के सामने पूरे देश की जनता को दिखा दीजिए ईवीएम कैसे हैक होता है। क्यों नहीं करते आप? आखिर करते क्यों नहीं है? आप करके दिखा दीजिए। एक बात बताइए, जहाँ एक विशेष समुदाय होता है वहाँ ईवीएम हैक क्यों नहीं होता, जरा ये बता दीजिए। जहाँ एक अगर ईवीएम हैक होता तो वायनाड क्यों जाती प्रियंका दीदी? एक बात बताइए, प्रियंका दीदी अगर वायनाड क्यों जाती? और वायनाड में भी ईवीएम हैक हो सकता था। अरे साहब, अगर अयोध्या में हम ईवीएम हैक नहीं कर पाए, अयोध्या का ईवीएम हम हैक नहीं कर पाए, तो वायनाड का तो कर सकते। जरा सब तुकबंदी करके इसमें ऐसा है कि हम हैक नहीं कर पाए या वो हैक नहीं पा रहे, ये हमारा आपका तो है ही नहीं ना। ये हमारा हिंदू मुस्लिम या वो सब चीज़ें तो है ही नहीं कि वायनाड से लेकर वहाँ तक है। रही बात कि रोज़ ये टंटा कर रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है, वो कह रहे हैं नहीं हो रहा या वहाँ हो रहा है। इसको एक बार सरकार से लेकर विपक्ष तक सबको बैठ के इसको रोज़ का जो झंझट है ख़त्म करना चाहिए, हमारा मानना है। 2014 के बाद इलेक्शन कमीशन ने आमंत्रण किया था। 2014 के बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 बार आमंत्रण दिया था कि अगर कोई पार्टी में कोई ऐसा पढ़ा लिखा, आप तो कहते हैं राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे हैं, अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग आइए और ये रखा है इलेक्शन ईवीएम और वीवीपैट, आप इसको हैक करके दिखा दीजिए। और अगर हैक करके दिखा देते तो सरकार की बदनामी हो जाती, उसी टाइम देश की जनता सड़कों पर आ जाती। अरे साहब, आप तो केवल बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं और चुपचाप भाग जाते हैं। ऊपर से आधे नेता आपके उसी ईवीएम से जीत के आते हैं। राहुल गांधी जी कहाँ से जीत के आए? कहाँ से जीत के आए? वायनाड से प्रियंका दीदी कहाँ से जीत के आए? झारखंड में भी सबने हाथ ऊपर किया ना? कैसे किया? कौन से ईवीएम से किया या बैलेट बॉक्स से किया? जरा ये बता दीजिए। अब आने वाला दिल्ली के चुनाव में एक बात बता दीजिए, जहाँ आपका चुनाव, जहाँ आप जीते हैं, आप वहाँ शपथ ही मत लीजिए, बहिष्कार कर दीजिए कि हम चुनाव को नहीं मानते। और जब आप बहिष्कार कर देंगे तो केंद्र सरकार भी मजबूर हो जाएगी। अरे साहब, आप करते क्यों नहीं है? और जब करेंगे बहिष्कार, तब कहीं ना कहीं जांच बैठेगी, तब विदेश भी हमारे ऊपर देखेगा कि भाई भारत में आखिर चल क्या है। लेकिन मलाई जब खाने की बात हो, इनको पता है साहब, खराबी ईवीएम में नहीं है, खराबी कांग्रेस में आ चुकी है। खराबी तो कांग्रेस में, मतलब ये कांग्रेस का तो मुद्दा है नहीं, तो विपक्ष का मुद्दा है कि विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम जो है हैक हुई है या ईवीएम बनावटीपन है या इसमें ये सब चीज़ें की जा सकती है। कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है। आप कह रहे हैं कि ईवीएम बनावटी है, ईवीएम हैक हो सकता है। सबसे कॉमन सी बात है, वीवीपैट को लीजिए, आप एक याचिका दायर कीजिए, आप एक याचिका दायर कीजिए कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि हम ईवीएम को हैक करके दिखा
सकते हैं। बताइए कितनी बार किसने याचिका डालने का काम किया। अगर हैक हो सकती है तो आपके पास वो हैकर भी होगा, वो सेटिंग करने वाला भी होगा, वो ब्लूटूथ भी होगा, इंटरनेट भी होगा, वाईफाई भी, अरे कोई तो जरिया होगा साहब। अगर बाई चांस मान लीजिए देश की जनता की आंखों में पट्टी बंदी हो सकता है कांग्रेस ठीक हो, देश की जनता की आंखों में पट्टी बंदी हो, लेकिन वो बात तो कीजिए, वो चीज़ तो लाइए कि भैया ईवीएम हैक हो सकती है और ईवीएम हैक करके हम दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। ऐसे समझदार और जो जागरूक आदमी होने चाहिए, ईवीएम से लेकर सारी बातें हैं। मीडिया का भी रोल ऐसे ही होना चाहिए कि मीडिया को भी यही सवाल जो हम जनता से पूछ रहे हैं वो सवाल उनको नेताओं तक पहुंचाने चाहिए। ठीक है, हमारे माध्यम से नहीं, आप अपने सवाल भी होने चाहिए। तो जो चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। धन्यवाद। तो राहुल गांधी को ईवीएम यात्रा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना? नहीं, वो ईवीएम यात्रा क्यों निकाले, मतलब क्यों निकाले? तकलीफ पूरे कांग्रेस को, कांग्रेस आज बैठक कर रही है। जी जी जी, उसको एक यात्रा, तो जैसे तमाम यात्राएं निकाली जा रही अभी हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, एक यात्रा ही निकाल देना चाहिए था कि ईवीएम बंद कर दो। CWC की मीटिंग हो रही है, हम आपकी जब तक जो है कि ऑन एयर होगा तब तक उनकी मीटिंग हो जाएगी, उनका एजेंडा तय है। ठीक है, तो हमारी बातें वहाँ तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी ये बात की चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो यात्रा करना ना करना ये उनका मतलब अधिकार है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं हाँ, इस बात को उठाना चाहिए। जो गुमराह करना भी तो अधिकार हो ही सकता है। बिल्कुल गुमराह किया, नहीं, गुमराह देश के जनता को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, गुमराह कर रहे हैं तो उसके लिए अपना जो सत्ता पक्ष को भी ये बातें रखनी चाहिए। जैसे हम पक्ष क्यों रखे भाई, वो तो जीत के आया है। नहीं, वो तो फिर ये गुमराह हम कैसे हो जाएंगे? एक वन साइडेड तो गुमराह नहीं हो सकते ना। हम वन साइडेड तो गुमराह नहीं, कोई एक आदमी आप हमें कुछ कहेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। हम आपसे सहमत इसलिए नहीं होंगे, अगर आप हार गए मान लिया और जहाँ जहाँ जीत गए वहाँ तो बहिष्कार कर देना चाहिए। नहीं, कैसे माने हम? नहीं, हम कैसे माने? उसके हिसाब से, आपके हिसाब से जैसे कह रहे हैं भाई साहब ने कहा कि ईवीएम पे ठीकरा ना फोड़ के आपको बाइकआउट कर देना चाहिए, शपथ नहीं लेनी चाहिए, तो उसकी जगह तो उम्मीदवार ही खड़े ना करें। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता कर दो, चुनाव का बहिष्कार, चुनाव का ही बहिष्कार कर दो। क्यों नहीं करती हैं? प्रियंका दीदी अभी आई है नई संसद में, पहली बार आई है। आप ईवीएम का कई बार बोलती है, पहले भी बोल चुकी हैं। आप वायनाड से जीत के आई, आप बिल्कुल बोलती कि मैं इस ईवीएम को नहीं मानती, मैं इस जीत को नहीं मानती और मैं शपथ नहीं लूंगी, तो शायद हम लोग भी आपके साथ खड़े हो जाते। नहीं, ये चीज़ तो शपथ लेना नहीं लेना ये तो बात की चीज़ है, जीतने के बाद की है। उससे अच्छा है कि उम्मीदवार ही छोड़ दें कि मैं हाँ ईवीएम है तो हम उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करेंगे, तो बात तो वही हो जाएगी। नहीं है ना, कुछ करते नहीं है ना। जब हार जाते हैं तो ईवीएम का ठेकरा फोड़ देते हैं और जहां जीत जाते हैं वहां चुपचाप मलाई खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये दिक्कत